क्या हुआ? अरे अबे सूरदास, तेरे को मरने के लिए मेरा ही ट्रक मिला था क्या? ट्रक? ये ट्रक है क्या? मैं समझा दो फटफटी आ रही है तो मैं बीच में से निकल जाऊंगा। बीच में से निकल जाता तो सीधे शमशान पहुंच जाता। चल हटा रिक्शा को। यहाँ का चला रहा है तू? वो सेरे में रास्ता दिख नहीं रहता बाबूजी। तेरा तो खुला है तेरा। अच्छा ये तेरी आंखें फिरी हुई क्यों है? वो खुशी के मारे। अच्छा अच्छा, चल चल चल, शाबाश। अरे चुगनू इधर जा, फेरे ठीक से ले रे। ओम गणानांता गणपति हवामहे ओम निधिनांता निधिपति हवामहे ओम प्रियनांता प्रियपति हवामहे ओम मेरे समाप्त हुए। अब लड़का लड़की एक दूसरे को वरमाला पहनाए। मुझे नहीं, अपनी होने वाली पत्नी को पहनाओ। मैं समझा जो शादी करवाता है उसको पहनाते हैं। वहाँ क्यों खड़े हो? पास आओ ना। हाँ? पास आओ ना। हाँ। लगता है यही खटिया है। ये लो, पी लो। क्या? दूध और क्या? अरे अरे, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? नहीं, मुझे चारों तरफ तुम दिखाई दे रही हो। यहाँ भी तुम, वहाँ भी तुम, वहाँ भी तुम असली तुमको छोड़ के नकली तुम के पास पहुँच गया था। अरे, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, वो पहली सुहाग रात है ना, पहली बार मनाना, इसलिए घबराहट। घबराहट की क्या बात है जुगनू? ये रात बार बार नहीं आती। मगर सवाल ये है बिजली कि ये रात आती ही क्यों है? क्या मतलब? नहीं मतलब दुनिया सुहाग रात क्यों मनाती है? सुहाग दिन नहीं मना सकती? हट, ये तो पुराने रीति रिवाज हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता? अरे जब सती का रिवाज बदल गया, स्वयंवर का रिवाज बदल गया, चलती हुई सरकार 3-4 बदल गई, तो क्या सुहाग राज का रिवाज नहीं बदल सकता क्या? समझ गई। क्या समझ गई? पत्ती बुझा दूं क्या? बुझा दो या चालू रखो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? जुगनू भैया, जुगनू भैया। अरे 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 अरे, साइकिल चला नहीं सकते तो कोई और धंधा करो। क्या है? अरे इसका ब्रेक ही ढीला हो गया। ये लीजिए, आपके लिए खत लाया हूँ। मेरे लिए खत? सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? मुझे खत कौन भेजेगा? मेरे पैदा होते मेरे माँ बाप मर गए, उससे पहले रिश्तेदार मर गए, दोस्त किसी को बनाया नहीं, दुश्मन कोई है नहीं, तो ये खत क्या ऊपर से आया क्या? नहीं, वो मैं। अरे कहीं ये मेरी चिट्ठी ना हो, बापू ने लिखी होगी। अरे नहीं नहीं बिजली दीदी, ये खत तो किशन बाबू के लिए है। अरे वो जुगनू, जी आया। अरे नहाने के लिए गर्म पानी ले आ जल्दी। जी आया। मैं लाया सर, अभी लाया सर। हाँ। ये लीजिए। ये क्या? तुमसे गर्म पानी कहा था नहाने के लिए लाने के लिए। शादी के बाद तुम किसी काम की नहीं रहे, जब देखो तुम बिजली के पल्लू में घुसे रहते हो। नहीं सर, वो पोस्टमैन आया था तो मैं आपकी चिट्ठी लेने गया था। चिट्ठी? हाँ। माँ की चिट्ठी होगी। कहाँ है? दो। वो मैं वहां भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। माल का। अरे क्यों गई? ए बिजी, मैंने चिट्ठी लिखी थी, वो देखी तुमने? नहीं तो? अरे यहाँ रखा था ना। चल जुगनू दे भाई, माँ की चिट्ठी होगी। क्या हुआ? वो मैंने चिट्ठी यहाँ रखी थी, मालूम नहीं कहाँ चली गई वो। एक नंबर का बेवकूफ इडियट आदमी है, यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? चल देखो यहीं गिरी पड़ी होगी। बाबूजी, हाँ। मैं चिट्ठी ढूंढ देता हूँ, मगर आप बीवी के सामने डांटना नहीं। क्यों? नहीं तो ये भी शुरू हो जाएगी फिर। अच्छा अच्छा। आप चलिए ना, फैक्ट्री पे सब आपका इंतजार करूंगा, मैं ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है ठीक है। बाबूजी नहीं डांटेंगे ना? हाँ हाँ समझ गया। चल तुम भी ढूंढो। तो अपना काम करना, यहाँ क्या देख रही है? काम नहीं कुछ? अजीब औरत है। क्या कह रही हो तुम
तुम शहर जाओगी और वो भी अकेले उस किशन को मिलने के लिए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें शहर मरने के लिए जाने नहीं दे सकता। सरपंच जी यहाँ भी रहेगी तो कौन सा जिंदा रहेगी? देखिए ना, इंतजार की भी कोई हद होती है। ये शहर जाएगी पता तो चल जाएगा। किशन बाबू वादा जो करके गए थे तो वापस लौटे क्यों नहीं? लेकिन एक बार इसकी तसल्ली के लिए जानी थी। अरे सरपंच जी, हम अपनी राधा बेटी को शहर में अकेला थोड़ा ही भेजेंगे, कोई ना कोई तो साथ भेजेंगे ना। जुगनू भैया को भेज देंगे। क्यों रे जुगनू? हाँ। मैं और का तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जुगनू हमारे गांव का सबसे होशियार आदमी है, राधा का पूरी तरह से ध्यान रखेगा। क्यों जुगनू? अरे मैं अपना ध्यान नहीं रख सकता, उसका क्या ध्यान रखूंगा? मालूम है जब रात होती है ना तो अरे रात दिन का बहाना छोड़ो जुगनू भैया, जिंदगी में कभी तो किसी के काम आओ। अरे भाई हाँ हाँ सरपंच जी, राधा जुगनू के साथ जरूर शहर जाएगी। ये हम सबका फैसला है। अरे मान जाना रे जुगनू, मान जा। अरे मगर मेरी परेशानी तो सुनो। जुगनू भैया चलिए ना हमारे साथ। ठीक है। हाँ रुको 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 रुको। अरे ओ चौकीदार साहब, किशन बाबू का घर यही है ना? जी हाँ। हाँ, जाओ ना जुगनू, देख कर आप बाबूजी घर पर है या नहीं। देख कर हूँ हाँ। मैं और इस वक्त जाओ ना जुगनू, कैसी बातें करते हो? राधा क्या मालूम, जब मैं गांव से निकला था ना तो मुझसे एक जोशी ने कहा था कि जुगनू शाम को सूरज ढलने के बाद किसी चीज की तरफ मत देखना वरना वो चीज गायब हो जाएगी। इसलिए मैं आंखें खुली रखता हूँ मगर देखता किसी की अच्छा तरफ ठीक है नहीं। ठीक है ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, जाओ। ये पकड़ो। लो। अरे पकड़ो यहाँ। अच्छा ए लड़की, अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? ऐ, हाथ छोड़। अरे हाथ छोड़ ना। जानते हो हम कौन है? जानते हो? नहीं। तुम्हारे किशन बाबू है ना, हमसे शादी करने वाले हैं और अगर उनको पता चल गया कि तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो नौकरी से बाहर कर देंगे, बाहर। अच्छा, ओह माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई, जाइए। अंदर है ना? हाँ है। हाँ। शादी? हमारे साहब तो हर रात शादी करते हैं। किशन बाबू। अरे राधा राधा अरे राधा 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 ये कहाँ चली गई? अरे भाई पैसा तो नहीं, अपने खाते में लिख दो, क्या दे दूंगा? भाई वाह, चिल्लो मत दे दो। ये लो। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। दोस्त, अपन तेरा नाम तो नहीं जानता मगर जब से तू मिला है अपने धंधे में चार चांद लग गए। अरे उसने तो पैसे दे दिए हैं यार, फिर क्यों भौंक रहा है? मैं आपको डबल किराया दे रही हूँ ना। डबल किराए की बात नहीं, मैं आप लाख रुपया भी देंगी तो मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। मैं शाम को किसी को गाड़ी भी नहीं बिठाता, आप जाओ ना यहाँ से। अबे सुनाई नहीं देता, मैं गिरा को फुटा रहा, तू कहाँ घुस रहा? अब आ गया वहाँ। ये कौन सी भाषा बोल रहा है बे? अब आप ऐसा लगता है कुत्ता आदमी के कपड़े पहन कर बाहर निकल। ये क्या अपनी तरफ आ रहा है क्या? अरे बहुत। अरे तेरे को क्या जरूरत है उसके मोहल्ले में जाने की यार? ये कुत्तों की आदत है, एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते के मोहल्ले में जाता है तो वो कुत्ता भौंकता है उसके ऊपर। अरे तू जाना, शाम हो रही मेरी आंखों की बत्ती बुझ जाएगी। क्या करूं? शाम हो गई। ये तो रात हो गई। बेटा जुगनू, अब क्या होगा? अबे अबे क्या कर रहा है? क्या हुआ? अरे अबे सूरदास, तेरे को मरने के लिए मेरा ही ट्रक मिला था क्या? ट्रक? ये ट्रक है क्या?
मैं समझा दो फटफटी आ रही है तो मैं बीच में से निकल जाऊंगा। बीच में से निकल जाता तो सीधे शमशान पहुंच जाता। चल हटा रिक्शा को। हटाऊंगा कैसे, क्या उठा के हटाऊंगा? एक मिनट भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई बताओ, किराया दिया नहीं, भाग गया कुत्ते का बच्चा। अरे बाप, अरे मजबूर औलाद को जन्म देने वाले जल्लाद, अरे नरक में कीड़े पड़ेंगे रे तुझको। अरे तूने क्या चीज पैदा कर दी है रे? जी चाहता तस्वीर में तेरा गला घोट के दबा दूं। अरे लोग जब मरते हैं तो अपनी औलाद को जमीन देकर जाते हैं, जायदाद देके जाते हैं, फैक्ट्री देके जाते हैं, धंधा देके जाते हैं। तू मुझे अंधा बनाकर चला गया है रे। अबे अंधे, उधर नहीं इधर। किधर है? ओ, यहाँ है। शर्म तो आती नहीं, ऊपर से डांट रहा तू मुझको। अच्छा तू एक बात बता, तूने अंधेरे में कौन से पाप किए थे जो तेरे पाप मेरी आंखों में उतर आए रे? अरे मेरी तकदीर देख, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसका नाम बिजली, और जब बिजली मुझसे प्यार करने आती है तो मेरी आंखों की बिजली चली जाती है। तेरा बेटा बनने में बस एक ही फायदा हुआ है मुझे, पिछले 30 साल मैंने बिजली का बिल ही अदा नहीं किया है बस। जुगनू, ए जुगनू, अरे कहाँ मर गया जुगनू? बेटा, बिजली मेरी एकलौती बेटी है, मेरी आंखों का तारा है, तो मुझसे पलकों पर बैठा के रखना। यहाँ भी आंखों का ही जिक्र हो रहा है। क्या बेटे? नहीं, मैं अपने आप से, आप बोलिए। बेटे, शादी के बाद तुम किसी और लड़की की तरफ नजर उठा के भी मत देखना। एक मिनट ससुर जी। जी? आप ये आंखें, नजरें, पलकें, इनको छोड़कर किसी और चीज का जिक्र नहीं कर सकते हैं क्या? नाराज ना हो बेटे, ये मेरी एकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है। आंखें बंद करके तो मैं उसे किसी के हवाले नहीं कर सकता। फिर आंखें, ससुर जी आपकी आंखें आ गई। नहीं, आपकी बेटी आ गई। नहीं बिजली, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बातों में बहुत टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। देखो बेटे, अब नखरे मत करो, दिन में तो अच्छे खासे रहते हो, शाम को ना जाने तुम्हें क्या हो जाता है। बैठो बैठो बैठो। देखो मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है, देखो। क्या हाथ देखो। तुम शुरू करो, मैं हाथ धो के आता हूँ। अच्छी बात, आप हाथ धो के आइए, मैं शुरू करूँ। अरे बेटा, बेटा ये कुत्ता तुम्हारी थाली से रोटी लेके चला गया और तुमने कुछ कहा नहीं। कुत्ता? ये क्या किया तुमने जुगनू? मेरे पिताजी को क्यों मारा? पिताजी? हाँ, वो इन्होंने इतनी नफरत से कुत्ते को कुत्ता कहा के मुझे खराब लगा। कुत्ता इंसान से ज्यादा वफादार होता है। इंसान भले भूखा रहे, कुत्ते को भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने मार दिया। वाह 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 वाह, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे, कितने भले इंसान हो तुम। तुम्हारा दिमाग इंसानों जैसा है लेकिन दिल कुत्ते जैसा। बस आप जैसे ही है। शुक्रिया। बिजली जी? कोई कमरा हो तो जरा खोल देना, हम रात यहीं सोएंगे। अगर आप हवेली नहीं गए तो बाबूजी का क्या होगा? बाबूजी का जो होगा सो होगा। अगर मैं इस वक्त चला गया तो मेरा क्या होगा? मालूम नहीं किसका मुंह देख के गांव से निकला था, जिंदगी एकदम वीरान होके रह गई है। जाने कब गांव जाऊंगा, अपनी बिजली से मिलूंगा। 6 मरता तो मेरे ऊपर से गाड़ी निकल गई। कोई दिन सचमुच की गाड़ी ऊपर से गुजर जाएगी तो वहीं लम लेट हो जाऊंगा। अरे कौन है यार? क्या करते हो यार? दिखाई नहीं देता? अंधे हो क्या यार? वाह भाई वाह, अरे अंधे तो तुम हो। अंधे से टकरा कर उसे अंधा कहते शर्म नहीं आती तुमको? आजकल तो इंसानियत ही खत्म हो गई। घूर घूर कर क्या देख रहे हो? उठाओ इस बेचारे को। अरे मैं क्या उठाऊं, मैं खुद अंधा हूं भाई। अरे बड़ा ही कमीना आदमी है, इतनी बड़ी बड़ी बटाटे जैसी आंखें, और कहता कि मैं अंधा हूँ। अरे ऐसे आदमी की तो धुलाई करनी चाहिए। छोड़ दो उसे, बेचारे को। सुनो सुनो, छोड़ दो बेचारे को, क्षमा करो। माफ करना भैया, मेरी वजह से आपकी पिटाई हो गई, लेकिन आपको इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप अंधे हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? कुछ भी नहीं, गांव से आया हूं, बेकार हूँ। अरे रे बेकार हो, कोई बात नहीं, अभी मुझे मिली हो, मैं कोई ना कोई काम धंधे पे लगा दूंगा। अच्छा जी। बाकी बातें घर चल के होंगी। अच्छा जी। जरा मुझे हाथ देना। कहाँ है आपका हाथ? ये है मेरा हाथ। ओह। अरे क्या करते हो, ये मेरी टांग है। छोड़ो भाई, मैं हाथ की बात कर रहा हूँ। ओह, हाथ जी। है, हाँ। जरा आराम से उठाना, नहीं तो दोबारा गाड़ी आ जाएगी। शांति से मेरा कांधा पकड़ लो। आराम से पार करवाना।
बहुत गाड़ियां आती जाती हैं। फिक्र मत कीजिए, अपने साथ भगवान है। तुम तो ये वाकई तो है ही नहीं।